शारिफ खान आज जो भाई हमारे साथ मौजूद हैं वो पहले गैर मुस्लिम थे, अल्हम्दुलिल्लाह कलमा पढ़कर अब मुसलमान हो चुके हैं। इनसे बातचीत करने का एक भाग मैं आपको दिखा चुका हूं। आज हम दूसरा भाग देखेंगे। आज ये आपको बताएंगे कि इस्लाम में जब ये दाखिल हो रहे थे, जब इस्लाम में ये मुकम्मल दाखिल हुए, तब इनके साथ क्या वजूहात हुई और इनके दिल में कैसे पड़ी कि ये ईमान लेकर के आए। इनके दिल में कैसे अंदर से इनके आवाज़ आई कि इन्हें मुसलमान होना है और इनको कलमा पढ़ना है। बहुत सारी चीज़ें लोगों ने इन्हें बरगलाने की कोशिश करी, इधर उधर जाते थे, देखते थे, लेकिन उसके बावजूद भी फिर इन्होंने कलमा पढ़ लिया और मुसलमान हो गए। तो बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प कहानी है इनके ईमान में दाखिल होने की, इस्लाम में दाखिल होने की। तो माशाल्लाह चलिए शुरू करते हैं वीडियो और भाई से जानते हैं पूरी बात, तफसील से पूरा एक्सप्लेन करेंगे कि आखिर ये इस्लाम में क्यों दाखिल हुए, क्यों ईमान लेकर के आए। तो वीडियो को शुरू करते हैं, आखिर तक देखना, बहुत ज़बरदस्त वीडियो है, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम पहले अमित था और अब मेरा नाम अब्दुल्ला है। इस्लाम से पहले की ज़िंदगी के बारे में हम बुतों की पूजा और जो है देवी देवताओं की पूजा बहुत ज़्यादा किया करते थे। मैं काफ़ी छोटा था, मुझे याद है कि हम जो है शिवलिंग होता है, शिवलिंग, उसकी बहुत ज़्यादा पूजा किया करते थे। इसी बीच में क्या होता है कि हमारी एक बड़ी बहन थी, उसकी शादी हो चुकी थी और उसको एक बच्चा भी था, तो वो ससुरालियों ने उसको मार दिया। अब जब उसको मार दिया तो कोई केस वेस नहीं किया हमने, बस गरीब लोग थे तो जो है हम आ गए। तो वहाँ से आने के बाद अगले दिन उस देवी को बुला लिया। हमारे पापा ने, हमारे फूफा जी सब आए हुए थे घर में, मौत हो चुकी थी तो उस रोज़ जो है सभी थे घर में। अब जब उस देवी को बुला लिया तो उस देवी ने सारी बात बताई कि उसके साथ ये क्या करते थे, ये क्या करते थे। तो मैं पीछे बैठा था, मैं सोचने लगा कि जब उसके साथ इतना सब कुछ हुआ करता था तो इस देवी ने पहले आकर क्यों नहीं बताया, ताकि पहले से कुछ जो है तैयारी करते, पहले से चौकस हो जाते। खैर, जब उसकी तहरी होती है मरने के बाद जो है हमारे बिरादरान वतन भाइयों में, तो अब जब तहरी में गए अपनी बहन की, तो वहाँ से हमें सामान लाना था। उसका जो सामान था जो दहेज में दिया था, तो वो सामान वापस लाना था। तो जब सामान वापस वापस लाने के बाद जो है फिर अगले दिन उस देवी को बुलाया और जो है बुलाने के बाद उससे पूछा कि अब क्या किया जाए। तो उसने बतलाया कि वहाँ उनके घर यानी हमारी बहन के ससुराल, वहाँ एक तस्वीर थी, तो उसके पीछे उसने अपने सारे राज छुपा कर रख रखे थे। तो हमारे पापा ने उनसे पूछा कि ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई, अब चुप हो गए। तो ऐसा कुछ हुआ करता था हमारे साथ। मैं अक्सर ये सोचता था कि नहीं ये सब झूठ है, लेकिन मम्मी पापा के कहने पर मैं ये सब कर लिया करता था। बाज़ मरतबा शौक़ भी बहुत ज़्यादा लगा करता था कि मैं इस चीज़ को पूजूँ, उस चीज़ को करूँ, यहाँ से मेरी जो है हर चीज़ पूरी हो जाएगी, वहाँ से हर चीज़ पूरी हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ कभी नहीं हुआ मेरे साथ। मैं अक्सर जो है देखा करता। तो जो हमारा घर था वो मुसलमानों के मोहल्ले में घर था हमारा, मुसलमानों के बीच में हमारा घर था। पूरा परिवार, पूरा कुनबा हमारा मुसलमानों के महल्ले में था। तो हम अक्सर देखा करते थे कि मुसलमान अपने एक अल्लाह को मानते हैं। तो हम मुसलमानों को देख करके सोचा करते थे कि इनकी ज़िंदगी में कितनी खुशहाली है, अपने एक अल्लाह से मांगते हैं। हम इतने सारे भगवानों को पूजते हैं, लेकिन फिर भी हमारी ज़िंदगी में खुशहाली नहीं है। तो हमारे परिवार में ही, ताऊ चाचाओं में ही एक लड़ाई हुई और उस लड़ाई में बहुत ज़्यादा इतनी शिद्दत हो गई थी कि हमारे पापा, हमारी मम्मी, भाई बहन को, सबको हमारे ख़ानदान वालों ने बहुत मारा था। उसमें हमारी जो जान बचाई हमारी महल्ले के मुसलमानों ने बचाई। तो फिर फैसला हो गया, उसके बाद हम जो है वहाँ से घर बेच करके अपने जो है गोरे में चले गए। गांव के बाहर एक हमारा दादिलाई प्लाट था, उसमें हमने मकान बना लिया। वहाँ पर भी हमारे ताऊ चाचा ने लड़ाई की, तो हमें वहाँ से भी जाना पड़ा। फिर हमारे जो गांव है वो थोड़ा हिंदुओं की तरफ जो है, हमने वहाँ पर एक घर किराए पर ले लिया। अब हम ये चाहते थे कि हमारे जो दादिलाई गांव के करीब प्लाट था, उसमें जो मकान बनाया था वो बिक जाए।
तो अक्सर हम उस देवी, जो देवी थी हमारे घर में, जो हमारी बहन के सिर आया करती थी, तो उसे हम कहा करते थे। हमारे पापा और खूब मिन्नत किया करते थे, खूब खुशामद किया करते थे कि उसको वो बिकवा दे, उसको वो बिक जाए, कुछ ऐसा कर दीजिए। तो उसने एक मरतबा, मुझे याद है कि वादा किया कि जुलाई तक तुम्हारा प्लॉट बिक जाएगा, और नहीं बिका तो उसमें देना जिसमें कुत्ता खाता है। हमने एक कुत्ता भी पाल रखा था, तो मैं पापा के साथ काम पर जाया करता था जो है वहाँ पर। तो वो जुलाई की जो तारीख उसने बताई थी वो पूरी हो गई। तो उस रोज़ हमारे पापा को बहुत गुस्सा आ रहा था, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि प्लॉट नहीं बिका, ये वो। तो मैं पापा ने मेरी भी पिटाई कर दी खामा खाई उस वक्त, उस रोज़। तो मैं आ गया, मुझे भी इतना गुस्सा आया कि जो उस देवी की जो तस्वीर हमारे यहाँ थी, तो मैंने उस कुत्ते के बर्तन में, जो हमारे यहाँ कुत्ता था वो पाल रखा था, उसमें उसका जो प्रसाद बोलते हैं उसको, गुड़ और चून, आटा, गुड़ और आटा, उसको लेकर के मैंने बना करके उसके तस्वीर पर खिलाया उसको, ये लो तुमने ही कहा था। तो हमारे घर वाले ये कहते थे कि इसके बारे में अगर कुछ गलत बोलोगे तो ये ऐसे कर देगी, वैसे कर देगी, इतना गलत कर देगी तुम्हारे बारे में, अगर इसके बारे में, इसके खिलाफ चले। तो मैंने सोचा कि जब मैंने इसके कुत्ते का झूठा खिला दिया, इसकी तस्वीर पर चढ़ा दिया, इसकी तस्वीर को मैंने गिरा दिया, सब कुछ कर दिया, इसने मेरा अब तक कुछ भी नहीं किया। खैर, तो उस वक्त जो है मुझे एहसास हुआ कि कुछ ना कुछ तो गलत ज़रूर हो रहा है हमारे साथ। हमें कुछ ना कुछ तो जो है ऐसा महसूस दे रहा था कि हमारे साथ कुछ ना कुछ गलत ज़रूर हो रहा है, जिसकी बिना पर ये सब निज़ाम चल रहा है। दिवाली आती थी, हमारे घर में हमारी बहन और हमारे भाई, हमारे पापा इतना बड़ा जो है तस्वीरों का दरबार सा लगा दिया करते थे, उसको पूजा करते थे। मैं पीछे बैठकर ये सोचा करता था कि जब ये खाते नहीं, इतना सारा प्रसाद, खील, पताशे, इमरती, रसगुल्ले वगैरह सब मिठाई आया करती थी, उनको चढ़ाया करते थे, तो वे खाते नहीं थे। हिंदू लोगों में जो है एक निज़ाम है कि जब उनके यहाँ भैंस या गायें बच्चा देती हैं, तो ब्याती हैं, तो उसका जो दूध निकालते हैं उसको मक्खन बना लेते हैं, और उस मक्खन को जब तक नहीं खाते, जब तक देवी देवताओं पर ना चढ़ा दें। एक मरतबा मैं स्कूल से आया, मुझे बहुत शिद्दत से भूख लग रही थी, मैंने रोटी रखी थी, सब्जी नहीं थी, मैंने देखा क्या किया जाए, तो मक्खन मिल गया मुझे। मैंने उस मक्खन को उठाया और रोटी पर रख कर खाने लगा। मेरी मम्मी आई और मुझे आकर खूब धमकाया कि तो तुम्हारे देवताओं के लिए था, फला था, ये फला था। तो मैंने मम्मी से कहा, याद है कि ये जो है अगर हम खा लेंगे तो देवताओं तक पहुंच जाएगा। असल तो हमारे जब ये नहीं खाते तो फिर फ़ायदा क्या। अक्सर जो है हम रात के टाइम दीवा जलाया करते थे उस अलमारी में, तो एक चूही आया करती थी, और वो चूही जो है उस दीवे से तेल की बाती को निकाल कर ले जाया करती थी, और वो कहाँ ले जाती थी उसका हमें आज तक पता भी नहीं। एक मरतबा बल्कि नुकसान ये उठाना पड़ा कि वो चूही उस दीवे की बत्ती को जो ले जा रही थी, तो आग लग गई उससे। ऐसे सारे मामले देखने के बाद समझ में आया कि ये कुछ नहीं है, हम लोग अनजान थे उस वक्त, हमें पता नहीं था। और सबसे बड़ा जुर्म जो है हमारे मुसलमान भाइयों ने बहुत ज़्यादा जुर्म ये किया है कि हम तक ये बात नहीं पहुंचाई कि वाहिद सिर्फ एक अल्लाह है, अल्लाह एक ही ज़ात करने वाली है। अगर हमें ये पता हो, हमारे मुस्लिम भाई ये बतला देते, तो हमारे साथ ऐसा कभी ना होता। तो हमने इतना जो है अपनी ज़िंदगी को इस तरह, तकरीबन 15-17 साल की ज़िंदगी हमने ऐसी मुशरिकाना ज़िंदगी गुजारी, हम अनजान थे, हमें पता नहीं था। यहाँ जाना, वहाँ जाना, तमाम मंदिरों पर कांवड़ लाना, ये करना, वो करना। अगर एक मरतबा जो है हमें कोई बतला दे कि ये रास्ता हक और सच है, कोई हमारा मुस्लिम भाई, तो शायद हम भी अपनी ज़िंदगी को पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर बनाते। इतनी हमारी ये ज़िंदगी गुजरी 15 साल की, मेरी 17 साल की, उसमें मैं मानता हूँ कि मैंने जुर्म नहीं किया, बल्कि हमारे जो मुसलमान भाई हैं उन्होंने बहुत बड़ा जुर्म किया है हमारे साथ, कि हमें हक बात और हक रास्ता नहीं दिखाया। ये सबसे बड़ा जुर्म हमारे मुस्लिम भाइयों ने हमारे साथ किया कि हमें जो है हक रास्ता नहीं दिखाया, अल्लाह की ज़ात से हमें जो है ताशना नहीं किया। एक मुसलमानों के मोहल्ले में था, तो मुसलमानों के मोहल्ले में अक्सर मस्जिदों में जुमेरात के रोज़ मगरिब के बाद नात और नज़म पढ़ी जाती हैं, तो हमारे गांव में भी ऐसा हुआ करता था अक्सर। तो मुझे उससे थोड़ी मोहब्बत हो गई थी कि भाई ये बहुत अच्छी पढ़ते हैं, तो मैं भी गुनगुनाता रहता था काफ़ी। तो मैंने जो है पिछली वीडियो में बतलाया कि हमारे साथ एक घर ख़ानदान में ही, कुनबे वालों में ही लड़ाई हुई थी, तो उसमें मुसलमानों ने हमारी जान बचाई थी।
तो वो लड़ाई इतनी भयंकर थी कि हमारे बल्कि पापा की ज़्यादा जो है पसली टूट गई थी उसमें, और भाई बहनों के भी बहुत ज़्यादा चोट आई थी। तो मुसलमानों ने हमारी जान बचाई। उसमें जो है हमारे पापा ने ऐलान कर दिया था कि हम सब मुसलमान बने क्योंकि हमारी जान मुसलमानों ने बचाई है। लेकिन वो कि लड़ाई का वक्त था तो उस वक्त मुसलमानों ने मना कर दिया था। अब फैसला जो हुआ था उस लड़ाई का वो मुसलमानों के ज़रिए से ही हुआ था हमारे हक़ में। तो इससे मुझे और ज़्यादा मोहब्बत होगी कि मुसलमान कितने अच्छे हैं कि हक़ की लड़ाई लड़ते हैं, हक़ के साथ रहते हैं। तो अब जो है वहाँ से हम वो घर बेच करके दूसरी जगह चले गए थे चूँकि। तो उस वक्त जब दूसरी जगह चले गए तो हम स्टूडेंट थे चूँकि, तो पढ़ाई कर रहे थे। तो RSS वालों की हमसे मुलाकात हो गई। उन्होंने हमारी तश्कील कर ली अपने प्रोग्राम में जाने के लिए, जो कि हमारे प्रोग्राम में चलो एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है, हमारे साथी थे। हम चले गए अपने कॉलेज में ही, हमारा वो प्रोग्राम था, 3 दिन का प्रोग्राम था उनका RSS वालों का। तो हमने वो अटेंड किया। तो उसमें खाने वगैरह का भी निज़ाम था। तो पहले दिन तो उन्होंने जो है बहुत अच्छी अच्छी बातें बतलाई उसमें, जो है गुनाह के छोड़ने पर, जितने जो है गाने गाना, शराब, ज़िना, ये वो सारों की बुराई करके उन्होंने कहा कि इन्हें छोड़ना चाहिए, ये सब गलत हैं। वेदों का पाठ पढ़ाया, वेदों के मंत्र जो थे उनको बतलाए कि इसमें सब जो है गलत कहा गया है इन सब गुनाहों को। फिर दूसरे दिन जो उन्होंने सबक पढ़ाया, जो बात की, वो अपनी मुस्तकबिल के बारे में उन्होंने बतलाया कि हमें मुस्तकबिल कैसे गुजारना चाहिए, किस तरह वेदों ने, पुराणों ने हुक्म दिया है कि किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहिए। और तीसरे दिन जो उनका जो प्रोग्राम था वो, उसमें उन्होंने ऐसा भड़का दिया था हमें, इतिहास जो गलत इतिहास लिख रखा है उसको पढ़ा करके औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह और दीगर औलिया अल्लाह के बारे में उन्होंने बतलाया कि ऐसे ऐसे इन्होंने हिंदुओं पर जुल्म किया, मंदिरों पर जुल्म किया। इससे हमारे अंदर भी इतना जोश पैदा हो गया कि हम भी इस्लाम के ख़िलाफ़ और मुसलमानों के ख़िलाफ़ भड़क गए। क्या तो हमें मुनासबत थी, और लेकिन उनके भड़काने से जाहिर है कि जब वे ऐसी बात बतलाएंगे तो अब उस वक्त हिंदू मज़हब में थे तो भड़क गए। और इस्लाम के ख़िलाफ़ और मुसलमानों के ख़िलाफ़ हमने भी अक्षत्रिय 4 शोबे होते हैं उनके यहाँ पे, खिदमत गुजारी का, एक जो है गुरुकुल का, वेदों के पढ़ाने का, और एक क्षत्रिय का। 3 शोबे होते हैं। तो 3 शोबों में हमने अक्षत्रिय, जिसको बोलते हैं मुजाहिद, उसमें हमने अपना नाम लिखवा लिया। तो हमें वहाँ पर जब चलने लगे तो हमें एक किताब दी गई, सत्यार्थ प्रकाश, कि इसको पढ़ना, ये तुम्हारे लिए गाइडलाइन है, एक गाइड करेगी तुम्हें। हम उस किताब को लेकर आ गए और हमने उसे पढ़ना शुरू किया। तो उस किताब में कुरान करीम की आयतों के जो है बरखिलाफ़ बहुत सी बातें लिखी हुई, और उन्होंने जितनी बातें इस्लाम के बारे में बतलाई, और कुरान शरीफ की वहाँ आयत पढ़ कर बताई गई थी, हदीस पाक भी बतलाई गई थी वहाँ पर कि इस तरह भड़काते हैं, इनके मज़हब में, इस्लाम मज़हब में इस तरह काटते हैं, इस तरह करते हैं। तो अल्लाह ही की तरफ से, पता नहीं उस ईश्वर की तरफ से मेरे दिल में एक ख्याल पैदा हुआ कि जिसने, वैसे तो हम कहते हैं कि सबका मालिक एक है और ऐसे कहते फिरते हैं, तो फिर वो ईश्वर, वो अल्लाह ऐसा क्यों हुक्म देगा। तो इसके लिए मेरे दिल में जिज्ञासा पैदा हुई, एक लगन सी लगी कि मैं इस्लाम के बारे में थोड़ा पढ़ूं। तो मैंने इसकी कोशिश की और अल्लाह ने मेरा साथ दिया। तो मुझे एक किताब हासिल हुई। उस किताब का नाम था इस्लाम आतंक या आदर्श, पंडित लक्ष्मी शंकराचार्य की। उस किताब को मैंने पढ़ा तो वो जो 26 आयतें जो जिहाद के बारे में, किताल के बारे में जो है आई हैं, और हदीस मुबारक भी, उसके बारे में पंडित लक्ष्मी शंकराचार्य जी ने उसमें वजाहत के साथ सारी बातें बतलाई। जब उस किताब को मैंने पढ़ा तो मेरा दिमाग खुल गया, मेरा दिल खुल गया कि वाकई ये तो एक बहुत बड़े धोखे में जाने वाले थे हम। तो मैंने वहाँ जाना छोड़ दिया, उन RSS वालों के यहाँ, आर्य समाज वालों के यहाँ जाना छोड़ दिया। हालांकि उन्होंने बहुत कोशिश की, मुझे बुलाया करते थे कि भाई आओ चलो ये, उन्होंने, लेकिन मैंने छोड़ दिया था। मैं बहाना करता था कि मेरे माँ बाप ने मुझे मना किया इस काम करने से। अब ऐसा हुआ कि हम अपने मुसलमान भाइयों के यहीं काम किया करता था मैं। तो उस वक्त 2014 का दंगा शुरू हुआ, 2013 का दंगा शुरू हुआ नवंबर में, मुजफ्फरनगर दंगा। तो अब चूँकि मैं मुसलमानों के यहाँ काम किया करता था तो हिंदू लोग भी डरे हुए थे कि कहीं मुसलमान कोई नुकसान ना पहुँचा दे, और मुसलमान भी डरे हुए थे। और मैं काम करने जाया करता था मुसलमानों के यहाँ,
मेरे मम्मी पापा कहा करते थे भाई चौकस जाना, लेकिन मैं वहाँ जाकर देखा करता था कि वे मुसलमान भाई हमारे मुझे खुद ये कहा करते थे कि भाई हम तुझे तुम्हारे घर तक महफूज छोड़ कर आएंगे, हिफाजत करेंगे तुम्हारी, तुम घबराना मत, हमारा इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो, अगर इन भाई की बातें आपको पसंद आई हो, ये जो समझाना चाहते हैं या इनके दिल में जो अल्लाह ने नूर भरा उस चीज़ को लेकर के अगर आपको थोड़ा सा भी कुछ समझ में आया हो, आप कुछ भी इनसे मुतासिर हुए हों, इनसे इंस्पायर हुए हों, तो कमेंट में ज़रूर बताना कि ऐसी कौन सी बात इनकी अच्छी लगी आपको। वो टर्निंग पॉइंट के बारे में बताना, वो जो इंसान का एक टर्निंग पॉइंट होता है जहाँ से उसकी ज़िंदगी पूरी बदल जाती है, उन सारी चीज़ों के बारे में बताना। तो इंशाअल्लाह इसी तरह की और भी बहुत सारी रिवर्ट स्टोरी में लेकर के आता रहता हूँ और आगे भी लाता रहूँगा। तो आप लोगों को अगर रिवर्ट स्टोरी पसंद है, रिवर्ट स्टोरी अगर कोई गैर मुस्लिम इस्लाम में दाखिल होता है, उसकी ये सारी जो उसके एक्सपीरियंसेस हैं उसकी ज़िंदगी के, अगर वो आपको पसंद आते हैं तो आप मुझे लिखना कमेंट में, वीडियो को लाइक करना। इंशाल्लाह इसी तरह की और भी बहुत सारी वीडियो लाता रहूँगा। और अगर आप में से भी कोई हमारे रिवर्ट मुस्लिम भाई हैं, अगर कोई ऐसा बंदा मेरी वीडियो देख रहा है जो पहले गैर मुस्लिम था, अब उसने इस्लाम कबूल किया है, तो कमेंट में बताएं, वरना मेरी चैनल के जो अबाउट सेक्शन है उसमें मेरी ईमेल आईडी पड़ी हुई है, वहाँ से जाकर के मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, ईमेल के थ्रू मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं आपकी कहानी भी दिखाने की कोशिश करूँगा। तो खुदा हाफिज़, दुआओं में याद रखना, फिर मिलेंगे इसी तरह की एक नई स्टोरी के साथ।